अगर आपकी कुंडली में ये 4 राहु केतु प्लेसमेंट्स हैं, तो समझ लीजिए पास्ट लाइफ के कार्मिक पैटर्न्स इस जन्म में आपके रिलेशनशिप्स को डायरेक्टली टेस्ट करने वाले हैं। और हाँ, रैंक 1 रिलेशनशिप्स को बिल्कुल टॉक्सिक बना देता है। रैंक 4 पे आता है राहु 11th, केतु 5th। यहाँ प्यार फील नहीं कैलकुलेट होता है। पास्ट लाइफ में इमोशंस डोमिनेंट थे और अब राहु 11th प्रैक्टिकल बना देता है। आप इस जन्म में रिलेशनशिप्स को गेन्स, स्टेटस और नेटवर्क के लेंस से देखते हो और केतु 5th में दिल से डिस्कनेक्ट कर देता है। रोमांस, एक्साइटमेंट और वो नेचुरल अट्रैक्शन मिसिंग लगता है हमेशा। आपको लगता होगा कि कंपैटिबिलिटी होने के कारण भी केमिस्ट्री और कनेक्शन कहीं लॉस्ट है। रैंक 3 पे आता है राहु 8th, केतु 2nd। पास्ट लाइफ के बिट्रेयल्स, लॉस या अबैंडनमेंट के पैटर्न्स यहाँ कैरी फॉरवर्ड होते हैं। राहु 8th में इंटीमेसी को आपके पार्टनर के लिए कंफ्यूजिंग बना देता है, क्योंकि आपको पार्टनर के साथ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। नो सीक्रेट्स, नो बाउंड्रीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही इंटेंसिटी ट्रस्ट इश्यूज और जेलसी भी लाती है रिलेशनशिप्स में। अब केतु इन सेकंड इसको और फ्यूल देता है, क्योंकि आपका इमोशनल ग्राउंडिंग वीकन हो गया है और इसलिए आप ट्रस्ट नेचुरली नहीं कर पाते लोगों को। रिजल्ट, जितना डीप कनेक्शन चाहते हो उतना ही खुद से उसे डैमेज कर देते हो। रैंक 2 पे आता है राहु 4th, केतु 10th। इस प्लेसमेंट में सोल को सिक्योरिटी चाहिए, जैसे कि पास्ट लाइफ में ये मिसिंग थी। राहु 4th में आपको घर, कंफर्ट, इमोशनल सेफ्टी का ऑब्सेशन देता है। आपको लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट प्लेस टू लिव, परफेक्ट पार्टनर। बट राहु के चलते हमेशा लगता है कि इससे बेहतर और कुछ हो सकता था। अब केतु भी 10th में आपकी करियर को अनस्टेबल बना देता है और धीरे धीरे ये इम्बैलेंस रिलेशनशिप पर शिफ्ट हो जाता है। पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हो जाती हैं कि रिलेशनशिप ही टॉक्सिक बन जाता है। और सबसे कर्मा अफ्लिक्टेड रैंक 1 पे आता है राहु 7th, केतु 1st। राहु 7th एक कांस्टेंट क्रेविंग देता है, कोई हो जो मुझे कंप्लीट करे। इसलिए आप लोगों के साथ जल्दी कमिट कर लेते हो, रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हो और पार्टनर को आइडलाइज करना कॉमन होता है। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप स्टेबल होता है, अंदर से एम्प्टीनेस वापस आ जाती है। केतु 1st सेल्फ को ब्लर कर देता है, इसलिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी अनकंफर्टेबल लगता है। इसलिए आप खुद को समझने के बजाय खुद को पार्टनर के थ्रू डिफाइन करते हो।